अब हम देखेंगे री एंट्रेंट कर्नल्स। ए री एंट्रेंट कर्नल इज वन डेट कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटेबल कोड। एग्जीक्यूटेबल कोड मतलब प्रोग्राम और उसका डेटा stored in memory such that several processes can use this code at the same time। री-एंट्रेंट कर्नल के अंदर एक एग्जीक्यूटेबल कोड लिख दिया जाता है। एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं और उसका डेटा होता है, और वो जो एग्जीक्यूटेबल कोड है उसको मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है इस तरह से कि एक साथ कई सारे प्रोसेसेस उस कोड को यूज कर सकें एट द सेम टाइम विदाउट हिंडरिंग द वर्किंग ऑफ अदर प्रोसेस। विदाउट इफेक्टिंग, क्या किसी एक प्रोसेस अगर रन कर रहा है तो दूसरे प्रोसेस पे उसका कोई असर नहीं होगा। सब प्रोसेस कॉन्करेंटली एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उस कोड को यूज कर सकते हैं। Thus in re-entrant kernel several processes may be executing in kernel mode at the same time। तो इसका मतलब एक साथ कई सारे प्रोसेसेस एक कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर रहे होंगे कर्नल मोड में। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस ए वांट टू परफॉर्म रीड ऑपरेशन इन डिस्क। सपोज करें प्रोसेस ए एग्जीक्यूट कर रहा है और उस बीच उसको कोई रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी फाइल पे जो कि डिस्क पे स्टोर्ड है। देन कर्नल विल सेंड दिस रिक्वेस्ट टू डिस्क कंट्रोलर। तो कर्नल क्या करेगा, प्रोसेस ए के बिहाफ पे ये रिक्वेस्ट जो है डिस्क कंट्रोलर को भेज देगा। द डिस्क कंट्रोलर विल हैंडल दिस रीड ऑपरेशन। तो डिस्क एंड कंट्रोलर जो है प्रोसेस ए के लिए रीड ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा एंड कर्नल विल असाइन सीपीयू टू सम अदर प्रोसेस बी। और इस बीच ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को किसी और दूसरे प्रोसेस बी को असाइन कर देगा, क्योंकि प्रोसेस ए तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में बिजी है, तो उससे सीपीयू लेके किसी और प्रोसेस बी को असाइन कर देगा। व्हेन द प्रोसेस ए रीड ऑपरेशन इज कंप्लीटेड, जब प्रोसेस ए अपना रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, द इंटरप्ट विल नोटिफाई द कर्नल सो दैट प्रोसेस ए कैन रिज्यूम द एग्जीक्यूशन। तो एक इंटरप्ट भेज दिया जाएगा कर्नल को नोटिफाई करने के लिए कि प्रोसेस ए ने अपना रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है, तो प्रोसेस ए को रिज्यूम कर दिया जाएगा। रिज्यूम मतलब अब वापस वो एग्जीक्यूशन कर सकता है, अपना आगे एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकता है। ये जो डिफरेंट कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस होते हैं जो कर्नल मोड में एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ये डेटा भी शेयर करते हैं आपस में। द डेटा मॉडिफाइड बाई वन प्रोसेस विल अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अदर प्रोसेस। इससे क्या होता है, ये सारे प्रोसेस कुछ कॉमन डेटा आपस में शेयर कर रहे होते हैं, तो अगर एक प्रोसेस उस कॉमन डेटा को चेंज कर देता है तो दूसरा प्रोसेस जब उसको यूज करेगा तो उसकी फंक्शनिंग पे इसका इफेक्ट आ सकता है। Using the so to avoid this condition a re-entrant kernel use re-entrant function and locking mechanism। तो इस कंडीशन से बचने के लिए कि जब एक साथ बहुत सारे प्रोसेस एक कॉमन शेयर डेटा को यूज कर रहे हैं और अगर एक प्रोसेस ग्लोबल डेटा के अंदर कुछ चेंज करता है तो बाकी जो प्रोसेस हैं जो उस ग्लोबल डेटा को यूज कर रहे हैं उनकी फंक्शनिंग पे अफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए री-एंट्रेंट कर्नल्स जो है दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, री-एंट्रेंट फंक्शंस और लॉकिंग मैकेनिज्म। Re-entrant functions are the one which allow process to modify only local variables and do not affect the global data variables। Re-entrant function में इस तरह से कोड लिखा जाता है कि प्रोसेस जो है सिर्फ अपने अपने लोकल डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो ग्लोबल डेटा है उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। और लॉकिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, इन लॉकिंग मैकेनिज्म सेवरल प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट री-एंट्रेंट फंक्शन कॉन्करेंटली। लॉकिंग मैकेनिज्म के अंदर बहुत सारे कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस जो हैं री एंट्रेंट फंक्शन एक साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही प्रोसेस जो है नॉन री एंट्रेंट फंक्शन को यूज करेगा। नॉन री एंट्रेंट फंक्शन मतलब जहां ग्लोबल डेटा में मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस ग्लोबल डेटा में मॉडिफिकेशन करेगा। Once that process is done then only other process can execute non re-entrant function। जब एक प्रोसेस जो है ग्लोबल डेटा में चेंजेस फिनिश कर लेगा तभी दूसरा, और चेंज करके सेव कर देगा, तभी दूसरा प्रोसेस जो है नॉन री एंट्रेंट फंक्शन यूज कर सकता है, मतलब ग्लोबल डेटा में चेंज कर सकता है। एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस ग्लोबल डेटा में चेंज करेगा। दिस विल एंश्योर दैट ग्लोबल डेटा इज मॉडिफाइड बाय ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम। इससे क्या होगा, लॉकिंग मैकेनिज्म और री एंट्रेंट फंक्शन की हेल्प से हमने ये इंश्योर किया कि एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस जो है ग्लोबल डेटा के अंदर चेंज करे एंड दैट प्रोसेस ऑल द प्रोसेस हैज द सेम कॉपी ऑफ ग्लोबल डेटा बीइंग शेयर्ड अमंग देम। और हर एक प्रोसेस को ग्लोबल डेटा की सेम कॉपी दिखाई दे। ऐसे ना हो कि एक सपोज करते हैं वेरिएबल एक्स है ग्लोबल डेटा जिसकी वैल्यू 5 थी, किसी प्रोसेस ने आके उसको चेंज करके 6 कर दिया, तो ऐसा ना हो किसी आधे प्रोसेस को एक्स की वैल्यू 5 दिखाई दे और आधे प्रोसेस को एक्स की वैल्यू 6, सबको एक ही वैल्यू दिखाई देनी चाहिए।
In other words, by locking mechanism, there will be no chance of data corruption और multiple different copies of global data. तो इससे हमने ये इंश्योर किया कि ग्लोबल डेटा की एक ही कॉपी मेंटेन हो रही है और डेटा करप्शन के चांसेस नील हो जाते हैं. दिस इज हाउ रीएंट्रेंट कर्नल वर्क्स. इस तरह से रीएंट्रेंट कर्नल वर्क करता है. रीएंट्रेंट कर्नल का सबसे अच्छा एग्जांपल है यूनिक्स. तो अब हम इस तरह से हमने देखा रीएंट्रेंट कर्नल कैसे वर्क करता है. इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक या क्यूरीज हैं वो आप हमें भेज सकते हैं. हमारी ईमेल आईडी sonali@timebrace.com. थैंक यू.